Now I am repeating it again. An arithmetic progression is a list of numbers. ये एक numbers की list है in which each term is obtained, जो हर number है by adding a fixed number, एक fixed number के add होने पे आया है. Okay, to the preceding Yes, sir. term. प्रीसीडिंग टर्म में जो अपने से पहले वाली टर्म है उसमें पीछे वाली टर्म में ऐड होने पे आया है, एक्सेप्ट पहले वाली टर्म को छोड़कर. अगर हम पहले वाली टर्म को हटा दें, उसको छोड़ के बाकी सभी में सेम चीज आई. अब देखो इसको चेक करते हैं. यहाँ पे मैंने टोटल 4 नंबर लिखे हैं. मैं फर्स्ट नंबर को छोड़ रहा हूं. इसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ा? इसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ा? +6. Yes, इसमें sir. मुझे क्या ऐड करना पड़ा? +6. Plus इसमें 6. मुझे क्या ऐड करना पड़ा? +6. अगर मैं इसकी अगली टर्म लिखूंगा तो इसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? +6. एंड इट विल बी 28. इट विल बी 28. 28. उसके बाद और आगे भी जा सकते हैं. इस तरह से इसको कितना भी लंबा लेके जा सकते हैं. सो ऐसी एपी जिसमें इसको इनफाइनाइटली क्रॉस किया जाता है, ये बोली जाती है इनफाइनाइट सीरीज. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपकी है ये इनफाइनाइट है, जिसे हम कहीं तो तक भी इसमें मेन यही होता है कि हमें ऑर्डर निकालना होता है कि कितने के गैप का एडिशन हो रहा है. सुनते रहिए, भी बहुत कुछ निकालना हुआ. अभी तो सिर्फ ये पता लगा एपी क्या होती है. अब मैं ऐसे और एग्जांपल्स आपको लेता हूं. जैसे मैं और ले रहा हूं, ये ले लिया मैंने 10, 20, 30, 40, 50. हर बार कितना ऐड हुआ है? 10. 10. हर बार कितना ऐड हुआ है? 10. तो ये भी 10. एक एपी हो गई. अब मैं और लेता हूं 50, 40, 30, 20, 10 एंड सो ऑन. इसमें हर बार कितना ऐड हुआ है? हाउ मच एडेड -10. इज 10? यस, -10. -10, -10, -10, -10. Okay, each and every time we are adding -10. Don't be think about it that we can add always a positive number. It can be a negative number also. Okay, so what is in AP कि आपको each and every time आपको ऐड करते हुए जाना है. Yes, sir. ओके, तो सबसे पहली चीज तो आपको एपी समझ में आ गई. अब एपी की होती क्या है? अब अगर मैं इसको जर्नल फॉर्म में लिखूं तो सबसे पहले इस डेफिनेशन को मैं भी रेज कर रहा हूं दैट यू हैव नोटेड डाउन. ओके, जो हमारी ये फर्स्ट थिंग है, ठीक है, इसे जाना जाता ए. ए इज नोन एज फर्स्ट टर्म. क्या जाना जाता है? फर्स्ट टर्म. First term. जो पहला नंबर है फर्स्ट टर्म, उसको एज ए जब हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑलवेज क्या एज्यूम करेंगे? ए. नाउ व्हाट नंबर ईच एंड एवरी टाइम वी आर एडिंग? व्हाट नंबर ईच टाइम एवरी टाइम वी आर एडिंग? व्हाट इज इट? इट इज +6. इट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस. It is known as common difference. Common difference will be represented by the alphabet D, small d. It will be always represented as small d. Okay. Now you got it? Sir. So what I can say that in a journal AP, देखिए बेटा मैं डिफरेंस कह देता, इसको मैंने कॉमन डिफरेंस क्यों बोला है? बिकॉज इट इज कॉमन इन ऑल. And remember in the definition it is also mentioned that it is a fixed number here. It is a fixed number here. Okay, that is D. अब मैं जर्नल फोरम ऑफ एपी लेता हूं. आई एम टेकिंग ए जर्नल फोरम ऑफ एपी. Yes, sir. सबसे पहली टर्म क्या थी? ए.
ए में कितना ऐड हुआ? 6 डी ऐड हुआ। ए में क्या ऐड हुआ? डी। D वी हैव एडेड कॉमन डिफरेंस है। नेक्स्ट टर्म में फिर से ऐड हुआ, नेक्स्ट टर्म में फिर से ऐड हुआ, एंड हैंड्स ऑन वी आर एडिंग ईच एंड एवरी टाइम 1D। अब मैं इसे लिखूं तो फर्स्ट आया ए, सेकंड आया ए प्लस डी, थर्ड आया ए प्लस 2D, फोर्थ आया ए प्लस 3D, ए प्लस 3D, हैंड्स ऑन। इसे हम क्या कहेंगे? जर्नल फॉर्म ऑफ एन एपी। ओके, अब मैं इसके नीचे वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं। अभी और सुनिएगा ध्यान से अभी एक बार। ये कहलाई फर्स्ट टर्म, दिट विल बी नोटेड एज A1। ये कहलाई सेकंड टर्म, इट विल बी नोन एज A2। इट विल बी नोन एज थर्ड टर्म A3, and it will be denoted as A4. Okay, so there I have written as 4 terms. First term will be A1, second term will be A2, third term will be A3, and fourth term will be A4. Yes, sir. Got what I want to say? Now, we are having 4 term denoted as A1, A2, A3, A4. इस तरह से नेक्स्ट टर्म को क्या बोलूंगा? A5। नेक्स्ट टर्म को बोलेंगे A6। और जो ये 1 है, ध्यान से देखिए, ये नीचे की तरफ लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिखा मैंने A1, A2। देयर इज ए डिफरेंस हियर। जब हम ऐसे 2 बोलते हैं, ये हम हमेशा नीचे सफिक्स में नीचे लिखते हैं। ओके, नाउ यू गॉट इट? यस सर। तो हमारे पास 4 टर्म हो गए। यहां से कुछ चीजें एसेस हुई हमारे पास। अब हमारे पास क्या चीजें एसेस हुई है? मैंने A1 को क्या लिखा है? A। A2 को क्या लिखा है? A प्लस डी। A3 को क्या लिखा है? A प्लस 2D। A4 को क्या लिखा है? A प्लस 3D। A5 को क्या लिखा है? A प्लस 4D। अब मुझे बताओ, मैं A9 को क्या लिखूंगा? What I will write A9? A plus 8D। Yes, very good. Means जितना ये नंबर है, जोन सी टर्म है, उतनी टर्म में से एक D माइनस करके ऐड करना होता है। मार्क्स तो नहीं आया अभी तक। आगे बात सुनने, एवरी टाइम वी हैव टू ऐड 1। अब A50 को क्या लिखूंगा? A plus 49D। अब इसी तरीके से what I will write to the nth term? What will be the an here? A plus A plus 1D। n minus 1D. D। This is a formula here which we will find to find the nth term of an AP. It we will use to find nth term of an AP. You can note down it. आप इसे लिख सकते हैं। ओके, तो समझ में आ गया आपको किस तरह से एक AP फॉर्म होती है, किस तरह से उसकी एक टर्म निकाली जाती है, किस तरह से हम उसकी असेसमेंट करते हैं। ओके, अब यही चीज हम थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशन करेंगे। अब हम थोड़ा सा इसको समझेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में। ओके, व्हाट इज इन योर फर्स्ट एक्सरसाइज? जो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है, उसमें क्या है? उसमें सबसे पहले तो हमें A, D इनके बारे में पता करना है। ठीक है, सेकंड में इसे आगे हमें पता करना है किसी एपी की नेक्स्ट टर्म क्या होंगी, और फिर पता करना है, कुछ सीरीज दे देंगे और चेक करनी होगी क्या ये एपी है या नहीं है। है तो क्या है, क्यों कारण है इसके पीछे, और नहीं है तो क्या कारण नहीं है। यू आर गेटिंग इट? यस सर। ओके, तो आपको पता लग गया एन क्या होता है। अब हम आगे के लिए बात करेंगे एक्सरसाइज के लिए।